Hello everyone. Today our topic is prokaryotic cell and eukaryotic cell. इन दोनों में आज अपन डिफरेंस पढ़ेंगे. प्रो मीन्स पुरानी और यू मीन्स नहीं. इस तरीके से आप इन दोनों को याद कर रख सकते हैं कि प्रोकैरियोट मतलब प्रो मीन्स पुरानी. जितनी भी सेल्स होती है पुरानी उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं. यूकैरियोट मीन्स नहीं, नई जो होती है वो डेवलप नहीं न्यू डेवलप होती है. तो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं. तो इस तरह से आपको माइंड में रखना है कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोकैरियोट सेल्स जो होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती है. उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं. दूसरा, यूकैरियोट सेल्स जो होती है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसका एग्जांपल आप बैक्टीरिया समझ सकते हैं और इसका एग्जांपल आप एनिमल्स, प्लांट्स कुछ भी ले सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होती है वो होती है 0.1 से 5.0 म्यूएम डायमीटर तक होती है. यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो लार्जर होती है, 10 से 100 म्यूएम इसका डायमीटर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है. तो जो एनर्जी इस सेल को मिलती है वो एनर्जी उसको साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस करता है. यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो उस सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इस वजह से उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर एब्सेंट होता है. इसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है और राइबोसोम्स के थ्रू इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके अंदर. तो डीएनए जो होता है वो फ्लोट करता रहता है फ्रीली. न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, कंटेन इन प्रोटेक्ट डीएनए को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है. राइबोसोम्स इसमें 70s स्मॉलर होते हैं और इसके अंदर 80s लार्जर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. डीएनए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए के अंदर. इसके अंदर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं. प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं वो बहुत ही रेयर चांस में होते हैं. फ्यू ऑर्गेनेल्स सिंपलर स्ट्रक्चर. कुछ ही ऑर्गन्स होते हैं जिनकी कुछ सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल ही फंक्शन होते हैं. इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं. तो आई होप प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स के डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.